क्रिप्टो करेंसी में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ऐसा ही मामला सामने आया है। धनबाद में साइबर क्राइम को लेकर एक लिखित आवेदन दर्ज किया गया था, जिस पर सीआईडी ने जांच करते हुए लगभग 95 लाख की हुई ठगी का खुलासा किया है। दरअसल यह मामला www.jeevansathi.com के माध्यम से धनबाद के एक व्यक्ति को पहले फंसाया, उसे एक जाली वेबसाइट में रजिस्टर करने को कहा और बाद में अलग अलग खाते में पैसे डलवाए और उससे 95,02,000 रुपए की साइबर ठगी कर ली गई। इस मामले में सीआईडी रांची ने जांच करते हुए साइबर अपराधी जीवन गोपीनाथ को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह व्यक्ति ताइवान में रहकर चाइनीज नागरिक से मिलकर भारत से म्यूल अकाउंट का बंदोबस्त करता था। करेंसी फ्रॉड के नाम से हम लोग जानते थे, जिसमें करीब 1,30,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था। इस केस में हम लोगों ने पहले 2 एक्यूज पकड़े थे, प्रदीप संतोष रावत और अभिषेक टूपे। ये 2 व्यक्तियों करीब 15-20 दिन पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र से अरेस्ट करवाया था। तो ये दोनों व्यक्ति क्या करते थे, इन लोगों ने फर्जी शेल कंपनियां बना करके उनके माध्यम से अकाउंट खुलवाए हुए थे और लोगों को प्रेरित किया जाता था कि उन अकाउंट में पैसे डालने के लिए। उसमें जैसे जो हमारा विक्टिम झारखंड का था, वो धनबाद का रहने वाला है, उसको जो है ये एक मैरिज वेबसाइट पर जब वो गया तो वहाँ पे किसी लड़की की प्रोफाइल को उसने लाइक किया। वो जो लड़की की प्रोफाइल वो फेक प्रोफाइल थी, उसका यूज़ इसी तरह के लोगों को फंसाने के लिए किया जाता था। उस वेब पेज पर जब ये गया तो उस लड़की ने उसको मैसेजेस करने शुरू किए और उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित किया और उसको बोला कि तुम अगर इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा का काफ़ी बढ़ोतरी हो सकता है। इसी क्रम में उसने एक क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट बनाया, Banocoin.org। Banocoin.org नाम की एक वेबसाइट के बारे में बताया कि जो तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और जो क्रिप्टो करेंसी में, उसमें जो रेट बढ़ेगा घटेगा वो इस वेबसाइट पर नज़र आएगा। ये वेबसाइट पूर्ण रूप से फेक वेबसाइट थी और ये लोग क्या करते थे, बंदे से पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे और फर्जी तरीके से उस वेबसाइट पर दिखाते थे कि इनकी क्रिप्टो करेंसी की रेट बढ़ गया है। तो उसको जब वो देखता था तो वो खुश हो जाता था कि मेरा पैसे में बढ़ोतरी हो, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग फिर आगे क्या करते थे, इन लोगों का एक फ्रेंड है जिसका नाम जो आज पकड़ा गया है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है जीवन गोपीनाथ गलधर। जीवन गोपीनाथ गलधर, ये 31 ईयर ओल्ड बंदा है। ये इसका अस्थाई पता, इसका जो टेम्पररी एड्रेस है वो ताइवान का है। वो इस प्रकार से है, लेन 3 6th फ्लोर, रूम नंबर 6, हंकेलू जीही नांगेंग सिटी, ताइपे, ताइवान। तो ये करीब 10 साल पहले ताइवान गया था नौकरी के चक्कर में। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है शायद, जैसे मुझे बताया गया है, और वहाँ पे नौकरी करता था। जॉब करने के चक्कर में इसका परिचय कुछ वहाँ पे लोकल चाइनीज़ लोगों से हुआ, एक चाइनीज़ लड़की से भी हुआ, जिससे इसने या तो शादी कर लिया, उसका रहता है, जो कि इसकी पार्टनर है इस पूरे क्राइम में। तो वो जो चाइनीज़ बंदा था उसने उसको बोला कि आप जो है हम एक पूरे देश में, पूरे दुनिया में गेमिंग ऐप्स चलाते हैं जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं। इंडिया में जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा आप हमारे को दिलवाइए। ये स्कैम और पूरे देश में है ये, मतलब इस स्कैम के विक्टिम मुझे लगता है कि भारत के हर राज्य में मिलेंगे, भारत के हर शहर में मिलेंगे, भारत के हर कोने में मिलेंगे। इट्स ए वेरी वेरी बिग स्कैम। और इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें हमारा जो इंस्पेक्टर गजेंद्र पांडे, ही हैज डन कमेंडेबल जॉब। जो पहले 2 ये और डीएसपी नेहा, इन दोनों के मेहनत से ये पूरा केस सक्सेस हुआ है। पांडे जो है ये पहले गया था महाराष्ट्र और इसने पहले उन 2 लड़कों को पकड़ा जो पहले इन्वॉल्व थे। इनको पकड़ने के साथ साथ में इसने उस बिल्डिंग पे विजिट किया जहाँ पर फेक कंपनी बनाई गई थी। और जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ बैंक के लोगों को इन लोगों ने अपने पेरोल पर रखा हुआ है संभवतः, और ये लोग क्या करते हैं, एक ही एड्रेस पे दर्जनों कंपनियां शेल कंपनी क्रिएट कर देते हैं और उस शेल कंपनी को क्रिएट करने के बाद उन कंपनी के नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं और फिर इस तरह से ये शादी.com या इस पर जीवनसाथी.com, इस प्रकार की वेबसाइट्स पे वो फेक प्रोफाइल क्रिएट करवा करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि इन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी ये था। अभी जो ये बंदा कैसे पकड़ा गया, इसमें एसपी कार्तिक ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था इस बंदे के खिलाफ। हुआ क्या कि जब ये पहले 2 बंदे पकड़े गए तो इनके इंटेरोगेशन में हमें पता लगा कि इसका जो मेन सरगना है वो
ताइवान से ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें नेहा ने काफ़ी स्मार्टली वर्क करके अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके उस ताइवान के बंदे का पासपोर्ट का डिटेल्स प्राप्त किया, और जब एक बार हमारे पास में पासपोर्ट का डिटेल प्राप्त हुआ तो फिर हम लोगों ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए जो FRRO का ऑफिस है कलकत्ता में, वहाँ पे एक बंदे को भेजा और वहाँ पे उसके पासपोर्ट को हम लोगों ने ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट करवाया कि जब भी ये पूरे देश में किसी भी एयरपोर्ट पे ये व्यक्ति आएगा तो इसको हम लोग को खबर मिल जाएगी। अगर आपके साथ साइबर ठगी का प्रयास किया जा रहा है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, इसकी जानकारी CID ने दी है। आपको किसी भी अनजान नंबर से WhatsApp मैसेज आता है तो आप उसको अनदेखा करें। निवेश के नाम पर किसी अनजान बैंक खातों में निवेश करने से बचें। सबसे खास बात है यह कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट ज़रूर करें।